नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे मिलवाते हैं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने मेरठ का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। इनका नाम है श्रद्धा यादव। श्रद्धा यादव एक ऐसी कहानी जिन्होंने मेरठ में स्कूलिंग से एक सपना संजोया, उस सपने को इन्होंने सच भी कर दिखाया। मर्चेंट नेवी के अंदर अब वर्तमान में श्रद्धा यादव अभी बीटेक थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं, जो अपना पूरा का पूरा अनुभव आपके सामने शेयर करने वाली हैं। ये एक ऐसे शेयर करेंगी जिससे कि उन सभी लड़कियों को एक मार्गदर्शन मिल सके जो कहती हैं घर से बाहर कैसे जाएं। तो श्रद्धा यादव, आपने मर्चेंट नेवी को एज अ कैरियर क्यों चुना, प्लीज एक बार आप इनको बताएं। मैं स्टार्टिंग से मरीन फील्ड में इंटरेस्टेड थी और इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड थी, और मर्चेंट नेवी आपको दोनों साथ में कराता है। तो जब मेरे को इतना अच्छा ऑप्शन मिल रहा था कि मैं मरीन फील्ड और इंजीनियरिंग साथ में कर सकती हूँ, तो मैंने वो चूज़ किया। अच्छा श्रद्धा, आप मुझे बताइए कि आपने गुप्ता क्लासेस में एनडीए के लिए यहाँ पर आप आए थे 2022-23 मींस 22 के लास्ट में आई थिंक आप आए थे यहाँ पर। यस सर। और आपने एनडीए के साथ साथ इस एग्जाम को क्रैक किया। तो एनडीए और जो आप इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल का एग्जाम देते हैं, उन दोनों में क्या आपको सिमिलरिटी लगी, क्या डिफरेंस लगा? आपने जो एंट्रेंस निकाला मैरीन इंजीनियरिंग का, वो क्या था, एक बार सभी को बताएं आप। IMU CET जो मैंने एग्जाम क्रैक किया था, उसका और एनडीए का सिलेबस सेम होता है। तो मेरे को था कि अगर सिलेबस सेम है और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं इसका भी प्रिपरेशन करके इसको क्रैक कर सकती हूँ। तो सेम सिलेबस था, इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई IMU CET क्रैक करने में। और एनडीए UPSC के अंडर आता है, वो तो और टफ रहता है, बट IMU CET थोड़ा कम टफ है एज कम्पेयर टू एनडीए एग्जाम, बट सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम। सिलेबस आपका दोनों का कॉमन है। yes. तो इसी वजह से आपने उसी के पैरेलल ही इस एग्जाम को दिया और वहां पर आप सिलेक्ट हो गए। yes. तो अभी जैसे आप बीटेक थर्ड ईयर में हैं, तो कभी आपको शिप पर, जहाज पर जाने का मौका मिला? यस सर। तो एक बार आप बताएं जहाज कैसा होता है। एक होता है ना, लोगों के बच्चों के बीच में रहता है कि जहाज की लाइफ कैसी होती होगी, एक बार थोड़ा सा बताएं। तो हम लोग को मुंबई एज अ पोर्ट विजिट करने के लिए लेके जाते रहते हैं, और आप खुद से भी जा सकते हो। अगर आप मुंबई में रहते हो, उधर हो, तो आप खुद से जा सकते हो पोर्ट विजिट करने। तो पोर्ट्स बहुत बड़े रहते हैं उधर, पूरे टाइम टैंकर्स एंड ऑल, सब लोग का लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ चलता है। और शिप, मैंने जब फर्स्ट टाइम शिप देखी थी तो मैं बहुत शॉक थी कि इतने बड़े बड़े शिप्स भी होते हैं। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली और हम लोग जो विलेज से बिलोंग करते हैं, वो इतना लेवल पे कभी किधर जाते ही नहीं है। तो शिप बहुत बड़े रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें नहीं पता रहता कि हाँ इतनी सारी चीज़ें भी इन फ्यूचर होंगी, बट आप एक्चुअल जब विजिट करते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ इतनी सारी चीज़ें भी हैं। देखो, अब मैं श्रद्धा के बारे में आपको बताऊं। हमारे मेरठ जिले में किला परीक्षितगढ़ एक कस्बा है, वहां पर नीमका गांव से बिलोंग करती हैं। अब देखो, गांव से निकलकर इन्होंने आज नेशनल लेवल पर, ठीक है, लड़कियों के लिए एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बताया है कि किस तरीके से गर्ल्स कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। आज भारत के लिए जो मर्चेंट नेवी है, मैरीन इंजीनियरिंग है, वो एक लॉजिस्टिक सेक्टर के तौर पर बहुत बढ़ता उभरता सितारा एक क्षेत्र है। इसमें यह समझिएगा पूरे वर्ल्ड में अभी फिलहाल चाइना नंबर 1 पर है, और भारत भी धीरे धीरे चाइना को बीट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, अच्छा, जब आप श्रद्धा वहाँ पहुंचे तो टोटल गर्ल्स लड़कियां कितनी थी, और आज वर्तमान में 3 साल के बाद आप क्या देखती हैं? जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी तो मेरे कैंपस में लेस देन 50 गर्ल्स थे, और अभी एज अ सीनियर मेरे बहुत जूनियर्स आए हैं, और अभी अराउंड 100+ लड़कियां हैं हमारे कैंपस में। अच्छा, 100+ पहुंच गई हैं। yes, वेल डन, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आप जब गुप्ता क्लासेस यहाँ पर आए थे, तो वो तैयारी का पैटर्न और उस तैयारी से आप वहाँ उस मुकाम तक पहुँचे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें गुप्ता क्लासेस से सीखने को मिली? एक्चुअली गुप्ता क्लासेस से जो नोट्स वगैरह मेरे को मिले थे, मेरे को बाकी और चीज़ प्रिफर करने की नीड ही नहीं पड़ी। मैं सिर्फ क्लासेस में पढ़ती थी, मैं घर पे उतना भी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि मेरे 12th के बोर्ड्स वगैरह सब सेम टाइम पे ही थे। तो क्लासेस में पढ़ के और इधर के नोट्स से मेरा बहुत बेनिफिट हुआ है, इवन इन बोर्ड्स, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिलेबस सेम रहता है 12th का। तो मेरे को मेरे 12th में भी, एनडीए में भी और IMU CET हर जगह हेल्प हुआ है। अच्छा, जैसे आपने अब ये बीटेक आपका पूरा हो जाएगा, तो बीटेक के बाद क्या आप CDS या एनडीए में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं? यस सर, डायरेक्ट SSB इंटरव्यू देना पड़ता है, और मेरे को डायरेक्ट एंट्री इन इंडियन नेवी मिल जाएगी। इंडियन नेवी में आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी।
अच्छा, कंपटीशन में कुछ डिफरेंस होता है या आपकी कुछ सीटें रिजर्व होती हैं जो मैरीन इंजीनियरिंग से जाते हैं स्टूडेंट? आपको बस थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि आप ग्रेजुएशन भी मरीन इंजीनियरिंग में करके आ रहे हो, तो आपको ऑलरेडी शिप के बारे में बहुत नॉलेज रहती है, तो वो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद बहुत लोग नॉर्मल बीटेक करके जाते हैं, उन लोग को इतना शिप के बारे में नॉलेज नहीं होती, बट बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करके आपको नॉलेज रहती है। अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बाद 12th पास है तो उसको किस तरीके से आप बताएंगे, क्या उसको तैयारी करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके वो क्वालिफाई कर सकता है, प्लीज़? ये जो IMUCET एग्जाम है उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है, आपको PCM में 60% रहना चाहिए, PCM परसेंटाइल, और इंग्लिश रहनी चाहिए आपके पास अबव 50% इंग्लिश में आपको होना चाहिए। तो IMUCET एग्जाम में अराउंड 120 क्वेश्चंस रहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स GAT रीजनिंग सब रहता है, और नेगेटिव मार्किंग होती है IMUCET में। तो क्वेश्चन सिमिलर होते हैं एज जैसे आप NDA में देते हो, जो NDA के बच्चे हैं वो लोग के लिए IMUCET एक अच्छा ऑप्शन है अगर वो जाना चाहें उधर, तो सेम है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, मतलब अगर आप पढ़ते हो तो आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो श्रद्धा ने बताया है कि जो स्टूडेंट 10+2 के बाद एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एनडीए अगर उनका नहीं होता और उनका सपना है वर्दी पहनना, तो IMUCET एक ऑप्शन हो सकता है और उसे करने के बाद आप नेवी में डायरेक्ट एज ऑफिसर पहुंच सकते हो SSB देने के बाद। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो एनडीए क्वालिफाई नहीं हुआ तो उसके बाद क्या है। देखो, जहां चाहा वहां रहा, अगर आपकी इच्छा है कि बड़ा कुछ करना है तो ये एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। अच्छा, IMUCET में कितनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं श्रद्धा, और कितने कैंपस हैं जो स्टूडेंट्स वहां अपना भाग्य आजमा सकते हैं? IMUCET में DG अप्रूव्ड, मतलब IMU अप्रूव्ड बहुत कैंपस हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये 3-4 जगह कैंपस है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत है और प्राइवेट भी बहुत अच्छे होते हैं। बस आपको किधर प्लेसमेंट क्राइटेरिया अच्छा है उधर आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक अच्छा इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है मर्चेंट नेवी में। ओके, तो आपका जैसे इसमें टोटल अभी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो खर्चा है, श्रद्धा ये भी बताएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि सर खर्चा कितना लगेगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली जैसे हम भी अगर कहें गांव से बिलोंग करते हैं तो मन में रहता है कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा जो हम बाद में हमें रिटर्न मिले। तो आपका टोटल फीस कितना लगा? अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो फीस बहुत रहता है। अभी तो लानी इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बट उसके फीस अराउंड 22 लाख है, 22 लाख सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप अच्छे रैंक लाओ, IMU कैंपसेस में जाओ, और एज अ गर्ल कैडेट आपको 1 लाख पर ईयर स्कॉलरशिप मिलता है DG के थ्रू, और बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं अगर आपके परसेंटेज अच्छे आए हैं तो। ओके, तो IMUCET के थ्रू आपको 1 लाख रुपए तो वहां से स्कॉलरशिप मिलता है? यस सर। ठीक है, पर ईयर? यस सर। और 4 साल का आपका ये बीटेक है? यस सर। तो आपको हर साल 1 लाख वहां से मिल गया, और तो आपका टोटल कितना खर्चा हुआ? मेरा फीस, मैं मैनेट पुणे में हूँ तो मेरा फीस 18 लाख है, तो मेरा 14 लाख हो जाता है, मेरा 4 लाख उधर कम हो गया है, 14 लाख हो जाता है। और अगर आप स्पोर्ट्स में हो या आपको बहुत अदर फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास अदर स्कॉलरशिप्स हैं, तो आपके लिए फीस और कम हो जाती है। मतलब फीस कम हो जाएगी अगर हमारे पास कोई NCC सर्टिफिकेट है, Yes, sir. या हमारे पास कोई नेशनल और स्टेट लेवल का स्पोर्ट्स का है कोई Yes. सर्टिफिकेट, तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा। यस। ओके, ठीक है। अब जैसे आपका प्लेसमेंट हुआ है, तो प्लेसमेंट आपका कहाँ पर हुआ है, किस कंपनी में हुआ है, और आपकी ज्वाइनिंग का क्या प्रोसीजर रहेगा, एक बार स्टूडेंट्स को आप ये भी प्लीज़ बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा प्लेसमेंट विलियमसन शिपिंग मैनेजमेंट में हुआ है, जो नॉर्वे की कंपनी है, उसके हेडक्वार्टर्स मुंबई, दिल्ली, हर जगह हैं। तो प्लेसमेंट होने के बाद आपको आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है, और कुछ कोर्सेज रहते हैं, STCW, ऑक्टा, गैस, ये सब कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर कंपनीज आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि हर कंपनी के पास जो वेसल्स होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं। गैस टैंकर्स होते हैं, LNG, CNG, जितने भी रहते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग आपके कोर्सेज कंप्लीट करने पड़ते हैं। बस STCW एक कोर्स है जो आपको कंपलसरी करना होता है, तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के बाद टाइम मिलता है आपके कोर्सेज कंप्लीट करने के लिए।
आपके वीज़ा का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करने के लिए, और देन आपको मेल आ जाता है कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। अच्छा, जैसे आप IPUCT में पहुंचे तो वहाँ केवल बीटेक ही होता है या BSc का भी ऑप्शन है? BSc भी होता है, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, BSc नॉटिकल साइंस। उसके अलावा 2 और ऑप्शन है आपके पास। अगर आपका एज ज़्यादा है और अराउंड आप 23-24 ईयर्स के हो तो आप BSc बीटेक नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें 25 तक के एज के बच्चे चाहिए होते हैं। तो आप 1 ईयर का DNS होता है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, वो कर सकते हो। आप ETO कर सकते हो। अगर आप बीटेक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हो तो आप ETO 4 महीने का कोर्स रहता है, वो कर सकते हो। कोई वहाँ पर फिजिकल फिटनेस से संबंधित कोई जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका वो प्लीज़ एक बार बताएं कि बच्चे के पास क्या हाइट, क्या वेट, क्या जिस तरीके से NDA का होता है, अगर ऐसा है तो एक बार एक्सप्लेन कर दें आप प्लीज़। गर्ल्स का हाइट 5 फीट अबव रहना चाहिए और बॉयज़ का 5'5" अबव रहना चाहिए। आपका अगर आप BSc करते हो तो आपका आई साइड बहुत मैटर करता है। 6x6 आपका आई साइड रहना चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आपको फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको ग्रेजुएशन के लिए जब आप जाते हो आपका IMUCET क्लियर होता है और आप एडमिशन के लिए जाते हो किसी भी कॉलेज में, तो उससे पहले ही आपका मेडिकल होता है। आपको वो मेडिकल क्लियर करना पड़ता है, वरना आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो। ओके। अच्छा, जैसे अभी तक हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि गर्ल्स के लिए मर्चेंट नेवी कुछ एक बड़ा चैलेंजिंग फील्ड रहेगा, तो आप इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया और आपके माइंड में यही थॉट्स क्यों आया कि मुझे मर्चेंट नेवी में ही जाना है, जबकि आपके पास तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी थी? ये सच है कि मर्चेंट नेवी एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, बट धीरे धीरे उसमें बहुत गर्ल्स आ रहे हैं। हमारे सीनियर्स भी गए हैं, हम लोग हैं भी, हमारे जूनियर्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां हर फील्ड में, लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। बस एक मेंटालिटी होती है आपकी। बहुत बार ऐसा होता है कि गर्ल्स ना खुद को, अपने आप को बहुत डिसअपॉइंट कर देती हैं, खुद डीमोटिवेटेड रहती हैं। आप खुद से मोटिवेटेड हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़कियां कहीं नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती। मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, स्टिल लड़कियां बहुत कुछ करती हैं। बहुत बढ़िया। देखो किस तरीके से श्रद्धा उन सभी दर्शकों के सामने एक मैसेज दे रही हैं जो कहते हैं कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती। अगर गर्ल्स चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। आज तो हमारे देश के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट पर कितनी सारी नंबर ऑफ स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है। आपको ये मालूम होगा कि हमारे देश में ही सुनीता विलियम्स क्या थी, फर्स्ट स्पेस में पहुंचने वाली कैंडिडेट रही हैं। उनसे पहले कल्पना चावला रही हैं, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली बछेंद्री पाल रही हैं, ठीक है। कर्नल संतोष यादव रही हैं, तो साक्षी मलिक और या कर्नल मलेश्वरी रही हैं वेट लिफ्टर। तो जो चाहें तो हम कर सकते हैं। ये संदेश आप सबको देना चाह रही हैं श्रद्धा यादव। इनसे प्रेरणा आपको ज़रूर मिलेगी और इस प्रकार की पॉडकास्ट आपको मिलती रहेंगी सफल उम्मीदवारों के साथ। और मैं आपसे श्रद्धा एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप फीमेल मेंबर, फीमेल कैडेट को क्या मैसेज देना चाहेंगे या भारतीयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप नेवी में मर्चेंट नेवी के तौर पर या NDA या CDS में किस तरीके से कैरियर आगे बढ़ा सकती हैं? तो प्लीज़ एक बार आप मैसेज दीजिए कुछ। मर्चेंट नेवी और NDA बहुत अच्छा ऑप्शन है गर्ल्स के लिए। आप कम एज में आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि आप अपने आप को, अपना टैलेंट शोकेस कर सको। आप सक्सेसफुल हो जाते हो, बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हो। अराउंड 18 के पे आप लोग 12th कंप्लीट करते हो और आपका एग्जाम क्लियर होने के बाद 20-25 तक आप लोग सक्सेसफुल रहते हो। आपको नीड नहीं रहता कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ गर्ल कि आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। आज भी मेल डोमिनेटिंग फील्ड है तो इससे कुछ मैटर नहीं करता। आप खुद से शाइन करो, खुद से ऊपर आओ, और सपोर्ट चाहिए आपको फैमिली का, पर फैमिली को मनाओ। कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली मतलब इतना सपोर्टिव नहीं होती, बट आप लोग कन्विंस कर सकते हो। कोई पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा कुछ ना करे, तो आप लोग करो और अलग से शाइन करो। अभी लड़के करते हैं तो कुछ नहीं होता, लड़कियां करती हैं तो वो सब लोग देखते हैं। तो आपको खुद से होना चाहिए कि आप करना चाहते हो कुछ। देखिए वही है, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, ठीक है, पैशन होना चाहिए, एक जिद होनी चाहिए, तभी आप अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। श्रद्धा एक बात और बताइए, सबसे बड़ी बात एक पैसा मोटिवेशन होता है। जैसे आपका बीटेक हो जाएगा तो आपका जो एक नॉर्मल पैकेज रहेगा वो क्या रहेगा? एक नॉर्मल पैकेज आपका कंपनी पे भी डिपेंड करता है, बट सब कंपनीज का अबव 50,000 ही होता है। एज एन इंजन कैडेट और अ डेक कैडेट आप कैसे भी ज्वाइन करो,
अब 50,000 आपका पैकेज होता ही है और 50 to 70,000 वो वैरी करता है। जैसे आपका पैकेज लगा है वो क्या 70 to 90 रहा या क्या रहा है? अब मेरा भी पैकेज उतना ही है, 60 to 70 वो वैरी करे। ओके, तो आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पर रहेगी स्टार्टिंग में ये? स्टार्टिंग में अभी तो नहीं बताया वो लोग ने, बट वो धीरे धीरे मतलब मेरा 4th ईयर कंप्लीट होने के बाद मेरे को इन्फॉर्म करेंगे। बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी ज्ञान मिला होगा और उन सभी दर्शकों को जो नेवी को अपना कैरियर के तौर पर देख रहे हैं। एनडीए सपना बनाया बट एनडीए नहीं पहुंच पाए तो मर्चेंट नेवी के थ्रू नेवी में आप जा सकते हैं, एक अच्छा विकल्प है आपके लिए। और गुप्ता क्लासेस आपको इस प्रकार का प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड करता है। और इस प्रकार की पॉडकास्ट में और कोई टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट पर मिलेंगे जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।